देखो, तो हम लोग इनहेरिटेंस के टाइप बेटा डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो सिंगल इनहेरिटेंस मैंने बताया था कि जब कोई दो क्लासेस होती हैं हमारे पास अवेलेबल, तो उन दोनों क्लासेस के बीच में जो हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो रिलेशनशिप सिंगल इनहेरिटेंस का होता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब आप बेटा सिंपल से इतना समझो कि मान लो फादर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो सिंगल इनहेरिटेंस पर बेस होता है। क्योंकि जो चिल्ड्रन होता है उसने फादर की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया है, उसका ग्रैंडफादर से भी कोई लेना देना नहीं होता। तो ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की यदि मैं बात करूं तो मैंने बताया भी था आपको, कोई बताना चाहेगा? अब ये बता रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। जैसे ग्रैंड फादर हो गए, वो फादर हो गए, उन सबकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ देखो, मतलब ये जो है। मल्टी लेवल में हमने ये बताया था कि मान लो हमारे पास ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ग्रैंडफादर के जो भी गुण है वो उसके बच्चे में आएंगे। तो ग्रैंडफादर का बच्चा कौन होगा? मतलब हमारे पिताजी, है ना। फिर हमारे पिताजी के जो गुण होंगे वो हम में आएंगे। ठीक है। तो क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है वो बी में चली गई, और बी की जो प्रॉपर्टी है वो सी में चली गई। अब अगर हमें तीनों के गुण एक ही में देखने हैं तो जाहिर सी बात है क्लास सी में देखेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई थर्ड पर्सन बाहर ही आ रहा है तो उसको ग्रैंडफादर फादर में और चिल्ड्रन में अगर रिलेशनशिप देखना है तो वो चिल्ड्रन को देख ले, उसके पास उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनके पिताजी कैसे रहे हैं और इनके ग्रैंडफादर कैसे रहे हैं। कई बार लोग कहते नहीं है कि तुम्हारी बातचीत से समझ में आ रहा है कि तुम्हारा घराना कैसा रहा है। बस समथिंग लाइक दैट। कि मतलब किसी की बातचीत से इंसान ये जज कर ले रहा है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भी कहने का मतलब ये है कि क्लास ए की जो प्रॉपर्टी वो बी में गई, बी की प्रॉपर्टी किस में गई? सी में। अब होता यह है कि मान लो क्लास बी ने एक्सटेंड तो कर लिया ए को, तो क्लास बी में ए की प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई। क्लास सी ने बेटा एक्सटेंड कर लिया बी को, तो सी में जो प्रॉपर्टी गई वो किसकी गई? बी वाले की प्रॉपर्टी गई। तो इनडायरेक्टली क्लास सी ने प्रॉपर्टी ए की जो थी वो भी यूज कर ली और प्रॉपर्टी बी की जो थी वो भी यूज कर ली। समझ गए ना? मतलब सी ने क्या करा? बी को एक्सटेंड किया था, बी ने ए को कर ही रखा था। तो अगर देखा जाए तो सी ने इनडायरेक्टली ए और बी दोनों को एक्सेस कर लिया। मेरी बात समझे? प्रोग्राम अगर देख पाओ यहाँ पे, ये प्रोग्राम मैंने शायद बनवाया भी था, है ना। अभी तो नहीं हुआ भैया ये। ये हुआ था बेटा लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हैं तो केवल ए के ही मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। फिर मैंने अगर बताया था कि बी के मेथड, बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम बी के मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं, साथ साथ ए के भी कर पा रहे हैं। फिर जब मैंने सी का बनाया था तो मैंने ये भी बताया था कि सी का ऑब्जेक्ट बनाने से फायदा ये हुआ कि ए वाला का भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, बी वाले का भी कर रहे हैं, सी का तो कर ही रहे हैं। याद आया? ये वो लास्ट वाली क्लास में हुआ था, लेकिन कल वाली क्लास में नहीं हुआ था। नहीं नहीं, लास्ट वाले में वही तो बता रहा हूँ। M1 M2 बनाया हाँ। था, फिर M3 M4 बनाया था, M5 M6 बनाया था। याद आया? हाँ, उसमें हुआ था। हाँ हाँ। बस बस बस। फिर हायरार्किकल देखो इनहेरिटेंस क्या होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब ऐसे समझ लो कि मोर देन वन सब क्लास इज एक्सटेंडिंग सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कहने का मतलब क्या है कि कई सारी क्लासेस हैं और वो कई सारी क्लासेस एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ठेकेदार और लेबर वाला सीन समझो। मान लो तीन लेबर है, वो तीनों लेबर एक ही ठेकेदार को एसोसिएट है। तो बी सी डी को लेबर समझ लो, ए को ठेकेदार समझ लो। अब बी को कोई काम होगा तो भी वो ए के पास ही जाएगा, सी को कोई काम होगा तो भी वो ए के पास ही जाएगा, डी को कोई काम होगा तो भी वो ए के पास जाएगा। मतलब तीन बच्चे हैं और तीनों के एक ही पिताजी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब पहले बच्चे को कुछ चाहिए तो वो भी पिताजी से मांगेगा, दूसरे को कुछ चाहिए तो वो भी पिताजी से मांगेगा, तीसरे को कुछ चाहिए तो उसको तो पिताजी से मांगना ही मांगना है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ भैया, आइए। बस। तो क्लास बी ने एक्सटेंड करा किसको? ए को। क्लास सी ने एक्सटेंड करा किसको? ए को। क्लास डी ने एक्सटेंड करा किसको? ए को। क्लियर? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब बच्चा तो एक ही है, ठीक है ना, बच्चा तो एक ही है लेकिन पिताजी तीन हो गए, तो ये तो जीवन में कभी संभव है नहीं। मतलब लेबर एक है लेकिन उस लेबर के तीन ठेकेदार हैं। तो ये कैसे संभव? वो बेचारा किससे पूछेगा जाके कोई काम? अगर वो बी के पास जाता, वो कहता है ये काम मेरा नहीं है, तो वो सी के पास गया, सी कह रहा मेरा नहीं है। तो डी के पास गया, डी कह रहा मेरा भी नहीं, तो वो तो घूमता रहेगा ना। कॉन्फ्लिक्ट स्टेट यानी कंफ्यूजन स्टेट आ जाएगी। हाँ या ना? तो अगर आप दिमाग से सोचो तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली ही नहीं है। अब यहाँ पे मल्टीपल के केस में हो क्या रहा है? वन सब क्लास इज एक्सटेंडिंग मोर देन वन सुपर क्लास। एक ही सब क्लास ने क्या किया
कि एक्सटेंड कर लिया कई सारी सुपर क्लास को, तो इसको हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल दिया। एंड जावा नॉट सपोर्टिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस बेटा कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? बिकॉज इट इज क्रिएटिंग एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम यानी कंफ्यूजन स्टेट, क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन स्टेट यानी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है। जावा नॉट सपोर्टिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस तो सपोर्ट करती ही नहीं है। ठीक है। हेंस इन जावा वन क्लास इज एबल टू एक्सटेंड ओनली वन क्लास एट अ टाइम, तो जावा में होता यह है कि एक टाइम पर एक क्लास एक ही को एक्सटेंड कर पाती है। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड मोर देन वन क्लास, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार में आप एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड कर लें। मतलब क्लास ए ने बी को एक्सटेंड किया, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, हमने कह दिया वैलिड है। लेकिन अगर क्लास ए है, उसने बी को भी एक्सटेंड कर लिया, उसने सी को भी एक्सटेंड कर लिया, तो हम बोलेंगे ये इनवैलिड है। क्लियर? एक क्लास एक बार में एक ही को एक्सटेंड करेगी। क्या रूल समझ में आया? हाँ भैया। ठीक। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टीपल। क्योंकि देखो अगर यहां देखा जाए तो जावा मल्टीपल को सपोर्ट बेटा नहीं करती है ना। और हाइब्रिड किससे बना है? हाइब्रिड तुम्हारा जो बना है वो हायरार्किकल को मिला करके बना है, साथ ही साथ मल्टीपल को मिला के बना है। ये दो को मिला करके बना है। ठीक है। तो जब मल्टीपल सपोर्ट करता ही नहीं है और इसमें मल्टीपल की जरूरत है, तो क्या हाइब्रिड सपोर्ट करेगा? ये भी नहीं सपोर्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो सब लोग हाँ या ना बोलो तो समझ में आए क्या चल रहा है। तो एक बार रिपीट करते हैं दोबारा। देखो, हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? हायरार्किकल का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ मल्टीपल का कॉम्बिनेशन है। हायरार्किकल बोले तो ये ऊपर वाला, मल्टीपल बोले तो ये नीचे वाला। तो देखो, हायरार्किकल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड, है ना। और अगर देखा जाए तो मल्टीपल सपोर्ट करता नहीं है, तो जब बेटा मल्टीपल सपोर्ट ही नहीं करेगा तो हाइब्रिड कैसे एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि हाइब्रिड को एग्जिस्ट करने के लिए हायरार्किकल की जरूरत भी पड़ेगी और मल्टीपल की भी पड़ेगी। जावा कह रही है मल्टीपल सपोर्ट करेगा नहीं, तो केवल हायरार्किकल बस से थोड़ी काम चल जाएगा। तो हाइब्रिड होने के लिए हायरार्किकल और मल्टीपल दोनों का होना जरूरी है। मल्टीपल नहीं होगा तो हायरार्किकल अधूरा रहेगा, काम ही नहीं बनेगा। तो मल्टीपल अकेला अगर नहीं है, मान लो मल्टीपल नहीं है हायरार्किकल तो है, तो वो हाइब्रिड नहीं कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात? भाई मल्टीपल जब नहीं सपोर्ट कर रहा है तो सीधी बात इतनी समझो, जब मल्टीपल ही नहीं सपोर्ट कर रहा तो हाइब्रिड सपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि मल्टीपल की तो जरूरत है हाइब्रिड वाले में। मेरी बात सुनने आई? हाँ भैया क्लियर है। बाकी लोगों को, बाकी लोग देखो बोल नहीं रहे, गलत बात। यस सर। हाँ, चंदन जी की आवाज नहीं आ रही है बस। अब अगर हम लोग इसको, अच्छा तो एक बात ये बताओ। मेरे पास ना आज वो मतलब ये क्या चीज? क्या कह रहे हैं चंदन जी? जी मैं ये कह रहा था कि वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अभी प्रॉपर नहीं आवाज आ पा रही है, ब्रेक कर रही है। मैं तो रिकॉर्डिंग वीडियो ही आप मुझे भेज देना। चलो ठीक है। हायरार्किकल की अगर बात करें तो हायरार्किकल में हमको ये समझ में आ रहा था कि एक पिताजी थे, उनके तीन बच्चे थे। हाई मल्टीपल में हमको ये समझ में आया कि एक बच्चा है, पिताजी तीन है। तो यहां पर देखो ये संभव है क्या? नहीं है ना। जैसे कि देखा जाएगा तो क्लास एक्स है, इसको पिताजी मान लो। पिताजी के तीन बच्चे होने चाहिए, तो चलो तीन बच्चे हैं, बी सी डी तीनों बच्चे हैं। नीचे से अगर देखा जाए तो क्लास ए बच्चा है, उसके पिताजी बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब बताओ समझ में आया? ऊपर से तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नीचे से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हाइब्रिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइब्रिड में देखो हायरार्किकल की भी जरूरत है, मल्टीपल की भी है। ऊपर से हायरार्किकल बन रहा है, नीचे से मल्टीपल बन रहा है, तो ऊपर से तो सपोर्ट करेगा लेकिन नीचे से नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो तो बेटा आप लोग, कैसे काम चलेगा? कोई दिक्कत है दोबारा बताना है कि समझ में आ गया? नहीं भैया क्लियर है ये तो। ठीक। सुमित और सत्यम, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो बेटा? गलत बात है ना ये। सुमित, सत्यम। हाँ भैया।
बोल क्यों नहीं रहे हो अरे बेटा? भैया नेटवर्क भी आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अच्छा। क्वालिटी भी ब्लर आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें लिखा क्या हुआ है। तो नेट क्यों इशू हो रहा है आज? जी भैया। पता नहीं सर। पता नहीं भैया, मेरा भी स्लो चल रहा है। अरे, चलो आगे बढ़े। हाँ। ओके। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रिवेंटिंग इनहेरिटेंस। अगर तुम चाहते हो कि इनहेरिटेंस परफॉर्म ही ना हो, तो तुमको क्या करना चाहिए? यू कैन प्रिवेंट सब क्लास क्रिएशन बाय यूजिंग फाइनल मॉडिफायर। कह रहा है कि अगर तुम चाह रहे हो कि सुपर क्लास से सब क्लास ना बने, तो तुमको फाइनल मॉडिफायर का यूज करना चाहिए। If a parent class declared as final, we can't create sub class for that class। अगर हम parent class को final बोल देंगे, तो हम उसके लिए फिर child class नहीं बना पाएंगे। कहने का क्या मतलब है? मान लो क्लास है तुम्हारे पास parent नाम की, फिर तुमने क्लास बनाई चाइल्ड नाम की। चाइल्ड ने मान लो एक्सटेंड कर दिया पेरेंट को, तो चाइल्ड के पास पेरेंट की प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। लेकिन पेरेंट ने अपने आप को क्या कर दिया? फाइनल। मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी अब बच्चे की नहीं हो पाएगी। पेरेंट कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, इट इज फाइनल। समझ में आ गए? तो अगर इनहेरिटेंस को रोकना है तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा? फाइनल कीवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? हाँ भैया। ठीक। कंपाइलेशन जी भैया। एरर आई। कौन सी एरर आएगी? कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन। कैनॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल पेरेंट। क्या लिख के आएगा कि फाइनल पेरेंट को इनहेरिट नहीं कर सकते? ये बताओ, मैंने लॉजिक समझा दिए, क्या आप लोग इसके प्रोग्राम बना सकते हो खुद से? हाँ या ना? एक बार रिपीट कर देना दोबारा, फिर हो जाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? यही वाला जो एक पूरा है। अरे तुम्हें करना थोड़ी कुछ है। तुम्हें केवल एक क्लास ए बनानी है, क्लास बी बनानी है, क्लास सी बनानी है, तीन क्लासें बना लो। तीनों क्लास के अंदर कुछ ना कुछ मेथड बना दो। जैसे ए के अंदर M1 बना दिया, बी के अंदर M2 बना दो, सी के अंदर M3 बना दो। अब यही चीज बस तुमको करके देखनी है कि ए को हम बी से एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है। अब हमने ए में बी और सी दोनों को एक्सटेंड कर लिया तो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, इनवैलिड आ गया। समझ गए? हाँ भैया। जैसे ऊपर वाला है कि तुमने एक ए बना दी क्लास, एक बी बना दी, एक सी बना दी, एक डी बना दी। अब तुम बी में ए को एक्सटेंड करो, सी में ए को एक्सटेंड करो, डी में ए को एक्सटेंड करो। क्लियर? थोड़ा कोड लिखने की कोशिश करो खुद से, कि तुम खुद से कोड लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। मेरी बात सुनने आ रही सबको? हाँ भैया, आ तो रही है। सत्यम, हाँ मेरा केवल भैया क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस बचा है, बाकी सारा क्लियर हो गया है। प्रैक्टिकल कर लिया इसका? हाँ। अच्छा सुमित, तुमने बेटा? सर हमारे में बिलर आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और बार बार एग्जिट हो जा रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से कुछ। ठीक है, ठीक। अब सुनो, अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का नाम क्या है? इंस्टेंस ऑफ। So it is used to check that the type of the object and it returns boolean value as a return value। ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करता है और बूलियन वैल्यू के रूप में आंसर दे देता है। कहने का मतलब क्या है? हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल लिखा। जैसे हमारा रेफरेंस वेरिएबल है ए नाम का, इंस्टेंस ऑफ क्लास का नाम दे दिया। अब देखो, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक। To use the instance of operator, the class name and reference variable must have some relationship, either parent to child or child to parent, otherwise compiler will generate error मैसेज इन कन्वर्टेबल टाइप। कह रहा है कि अगर आपको इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करना है, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि मान लो आपके पास कई सारी क्लासेस हैं, तो वो कई सारी क्लासेस तो हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन उन सबके बीच में आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं क्लास एनिमल भी थी मेरे पास, क्लास डॉग भी है मेरे पास, तो डॉग ने एनिमल को एक्सटेंड कर लिया, तो डॉग और एनिमल में रिलेशनशिप हुआ, हाँ या ना? क्या डॉग और एनिमल के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? भाई एनिमल क्लास एक बना दी और उसके अंदर हमने ये लिख दिया कि एनिमल क्या क्या करते हैं। अब डॉग नाम की क्लास बनाई, तो डॉग भी होता तो एनिमल ही है ना, तो कहीं ना कहीं ये एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर तो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। हम्म।
हाँ। जी भैया। हाँ। फिर इफ द रिलेशनशिप इज चाइल्ड टू पेरेंट इट रिटर्न्स टू, अगर हमारा जो रिटर्न मतलब रिलेशनशिप है वो चाइल्ड और चाइल्ड से पेरेंट की तरफ है, मतलब चाइल्ड जो है वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड है, तो ट्रू बताएगा। लेकिन अगर पेरेंट जो है वो चाइल्ड के ऊपर डिपेंड है तो फॉल्स बताएगा। अच्छा बताओ, वास्तविक दुनिया में भी बच्चा ही पिताजी पे डिपेंड होता है? पिताजी तो बच्चे पे डिपेंड होते नहीं है, बताओ सोच के। हाँ बात भैया, सही गलत? लेकिन एक टाइम पे हो जाता है। नहीं नहीं, मान लो 2 साल का बच्चा है, फिर? वो तो डिपेंड होगा ना फादर के ऊपर। हाँ, क्या फादर उस पर डिपेंड है? नहीं। फिर वही चीज समझ लो बस। देखो, क्लास एक बनाई बेटा एनिमल नाम की, एक क्लास बना दी डॉग नाम की। डॉग नाम की क्लास ने एनिमल को एक्सटेंड कर लिया, ठीक। फिर हम लोगों ने एक क्लास बना दी टेस्ट नाम की, इसके अंदर मेन मेथड बना दो। अब हमने क्या किया कि टेस्ट का देखो ऑब्जेक्ट बनाया, हाँ या ना? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं बना? अरे बोलो। फिर एनिमल क्लास का भी देखो ऑब्जेक्ट बन गया है। देखो डॉग भी एक क्लास थी तो डॉग का भी ऑब्जेक्ट बन गया। तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने इनहेरिटेंस के फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट भी एक क्लास ही होती है, याद है किसी को? किसी को याद है हाँ ये? भैया याद तो हाँ भैया याद तो है, क्योंकि उसमें क्लास जो कि बार बार जावा नहीं डॉट बनानी लैंग पड़ती। पैकेज में प्रेजेंट होती है, याद आया? हाँ। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ क्लास प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। और मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर 11 मेथड पहले से होते हैं, ये देखो लिखा है। अरे बोलो। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट एक क्लास होती है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। जावा डॉट लैंग पैकेज में प्रेजेंट होती है, ये भी मैंने पढ़ाया है। और ये भी हमने पढ़ाया है कि उसके अंदर 11 मेथड होते हैं, ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखो, जैसे कि डी जो है इंस्टेंस ऑफ एनिमल, डी नाम का जो वेरिएबल है, क्या वो एनिमल का इंस्टेंस है? हाँ या ना? तो हमको देखना है डी है क्या। डी का मतलब डॉग। डॉग जो है, क्या वो एनिमल पे डिपेंड है? हाँ या ना? बोलो। डिपेंड है भैया। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। आ गया। ए इज ए इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ए क्या है? एनिमल। और एनिमल जो है, क्या वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है? हाँ या ना? हाँ। ए यानी एनिमल क्या ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है बेटा? हाँ भैया डिपेंड है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, जबकि एनिमल ने किसी को एक्सटेंड तो किया नहीं। लेकिन तुमको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जब कोई क्लास किसी को एक्सटेंड नहीं करती तो उसका पेरेंट कौन होता है? ऑब्जेक्ट क्लास। क्या याद आया? ये- हाँ। बस वही बात याद रखो। फिर अगला पॉइंट क्या है? ए इज ए इंस्टेंस ऑफ डॉग, कह रहा है ए। ए क्या है? ए का मतलब हो गया एनिमल। एनिमल जो है, क्या वो डॉग पे डिपेंड है? एनिमल कौन हुआ? पेरेंट। और डॉग कौन है? चाइल्ड। तो क्या एनिमल नाम के पेरेंट डॉग नाम के चाइल्ड पे डिपेंड है? नहीं, फॉल्स है ये। फॉल्स हो जाएगा ना? हाँ। देखो फॉल्स हो गया। फिर टी इज ए इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कह रहा है टी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है, टी का मतलब टेस्ट, और ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। हाँ या ना? भाई टी यानी टेस्ट ने किसी को एक्सटेंड तो किया नहीं है। एक मिनट रुको। टी का मतलब क्या हुआ? टेस्ट। तो टेस्ट ने देखो किसी को मतलब एक्सटेंड तो किया नहीं है, इनहेरिट तो किया नहीं है। तो जब इसने किसी को इनहेरिट ही नहीं किया तो ये किस पे डिपेंड होगा? ऑब्जेक्ट पे ही तो डिपेंड होगा। हमने बोल दिया टी जो है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, तो क्या हमने सही बोला है? ट्रू या फॉल्स? जी भैया। हाँ। अगला स्टेटमेंट क्या है? ओ इज ए इंस्टेंस ऑफ एनिमल, तो क्या ये सही है कि गलत? अब सोच के बताओ। गलत है भैया। क्यों?
ओ, को तुमने ओ का डिफाइन ही नहीं मतलब है किया। ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट कभी किसी पे डिपेंड नहीं होता। और अगला मैसेज क्या है? टी इज ए इंस्टेंस ऑफ एनिमल। कह रहा है टी, टी का मतलब टेस्ट, एनिमल पे डिपेंड है। तो क्या ऐसा है? नहीं। क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आज? हाँ। ठीक। अब थोड़ा एसोसिएशन और समझ लो। ठीक, फिर इसको इतना कर लेना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले एक बार रीड कर लो फिर समझाएं, जब तक हम चार्जर लगा ले। हाँ, समझ में आ गया। क्लास ए यूज क्लास बी। मान लो क्लास ए ने क्लास बी को क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक। व्हेन वन ऑब्जेक्ट वांट, जैसे क्लास ए ने क्लास बी को यूज करा, इस बात को ऐसे समझ लो कि गोविंद का पेन था, सत्यम ने यूज कर लिया। समझ में आया गोविंद? इसी को ही एसोसिएशन आएगा। बोलते हैं। किसी एक की चीज कौन यूज करेगा? कोई दूसरा व्यक्ति। कोई अदर। समझ गए? when हाँ one हाँ। object wants another object to perform services for it, जब हम ये चाहते हैं कि हमारा काम हमारे बदले कोई और कर दे, तो हम लोग इसी को ही एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कॉलेज में मान लो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ाता ना, कौन पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाते हैं। बस यही एसोसिएशन हो गया। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट एसोसिएटेड विद वन टीचर, कई सारा बच्चा एक ही टीचर से एसोसिएट होता है। और वन स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद नंबर ऑफ टीचर, या फिर एक ही बच्चा कई सारे टीचर पे डिपेंड है। जैसे गोविंद है, तो गोविंद केवल हम पे डिपेंड नहीं है, वो अपने हम पे भी डिपेंड है, और भी 5 तरह के टीचर पे डिपेंड है। या फिर हमारी बात कर लो, तो हम केवल गोविंद पे डिपेंड नहीं है, हमारे पास कई सारा बच्चा है, हम सब पे डिपेंड है। मेरी बात समझ में आई? बट देयर इज नो ओनरशिप एंड बोथ ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, ना तुम्हारा मेरे ऊपर कोई ओनरशिप है, कोई अधिकार है, और ना ही मेरा तुम्हारे ऊपर कोई ओनरशिप यानी कोई अधिकार है। मेरी बात समझ में आई? मतलब हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल अलग है, जबकि हम दोनों एक दूसरे से एसोसिएट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आएगा। क्या भैया। हाँ। अब आगे देखो। इन बिलो एग्जाम्पल स्टूडेंट यूज टीचर क्लास ऑब्जेक्ट सर्विस। इस एग्जाम्पल में हुआ ये कि स्टूडेंट ने क्या किया, टीचर की सर्विसेज को यूज किया। जैसे कि एक क्लास था टीचर नाम का, टीचर ने अपना कोई कोर्स बनाया, ठीक है, एक मेथड बना दिया वॉइड कोर्स नाम का, और उसमें क्या मैसेज लिखा है, कोर जावा बाई रतन। अब स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई हमने। स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर के द्वारा बनाया गया कोर्स पढ़ेगा। हाँ या ना सत्यम, बताओ बेटा। जी भैया। अब हुआ क्या, स्टूडेंट को अगर टीचर के द्वारा बनाए गए कोर्स को पढ़ना है, तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने पास एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा। टीचर का जो ऑब्जेक्ट है पहले वो बनाए, उसके बाद टीचर के मेथड को एक्सेस कर ले। तो टीचर का जो मेथड ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनाया जा रहा है, स्टूडेंट क्लास के अंदर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ टीचर के द्वारा बनाए गए कोर्स नाम के मेथड को एक्सेस कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। भाई रेफरेंस वेरिएबल तो टी ही यूज होगा ना, इंस्टेंस है वो। तो इंस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल से ही तो यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? अरे बोलिए आप लोग पहले। गोविंद क्लियर है? सत्यम बेटा बोलते नहीं हो, एक बार अगर हम बोले बताओ तो फिर बताओ। भैया हाँ मेरा तो सर क्लियर, मैंने क्लियर बोला है था सर। आपको। अच्छा सर सुमित। नेटवर्क इशू है। ठीक है, कोई नहीं, सुमित को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सत्यम बेटा, सत्यम क्लियर हुआ बेटा? ये भी नहीं बोल रहा, म्यूट करे। अब एक काम करो, सुनो सब लोग, पहले अब इतना कर लो,
ठीक है, ये सारे प्रोग्राम जो है इनको प्रैक्टिकल बना लो। आज दो नई चीजें पढ़ा दी मैंने, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर भी पढ़ा दिया है, साथ ही साथ हमने तुमको ये एसोसिएशन का जो टॉपिक है ये भी पढ़ा दिया। कल अब हम लोग एग्रीगेशन और सुपर कीवर्ड पढ़ लेंगे। ये प्रोग्राम जो बनाने को बोला है बनाना, लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखना, ना कर पाना तो बताना, तो फिर हम प्रोग्राम भी बनवा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। ठीक है, तो करना है इसको जरा। सत्यम कर लोगे? सत्यम चला गया।